कितनी मुबारक बात है कि हमारा खुदावंद अपने जिंदा कलाम के भेदों के द्वारा हमसे बातें करता है। और मेरा विश्वास है आज भी खुदावंद अपने कलाम के कुछ अद्भुत भेदों को हमारे साथ बांटने जा रहा है। और वो बातें हमारी जिंदगियों के लिए, हमारे परिवारों के लिए और एक जयवंत योद्धाओं का जीवन जीने के लिए बहुत लाभदायक साबित होंगी। बाइबल में जब हम पुराने समय में चले जाएं, हमें एक बात मिलती है कि जो राजा या हाकिम होते थे, जो अमूमन पुरुष होते थे, पिता होते थे, जब वो किसी दूसरी कौम पर चढ़ाई करते थे, हमला करते थे, तो उनकी एक सबसे बड़ी और मुख्य जो प्लानिंग होती थी वो ये होती थी कि इस देश के या इस कौम के बच्चों को या इस नस्ल को, आने वाली पीढ़ी को अपने गुलाम बनाकर अपने साथ ले जाना। राजा लोग जब भी हमला करते थे, दूसरे देश के जो चुनिंदा जवान, अच्छे नौजवान, सूझवान, पढ़े लिखे, सुंदर जो नस्ल होती थी उनकी, उसको वो गुलाम बनाकर अपने साथ ले जाते थे। और इसलिए पिताओं की या कहें पिता की जिम्मेवारी होती थी, सबसे बड़ी जो जिम्मेवारी बाप की होती थी कि वो अपनी औलाद को गुलामी से बचा सके। बाइबल के समय में साधारण शब्दों में बात की जाए, एक पिता की सबसे बड़ी जिम्मेवारी थी कि अपनी औलाद को वो गुलामी में जाने से बचा सके, क्योंकि दुश्मन जो था उस औलाद को गुलाम बनाने के लिए लगातार जद्दोजहद करता था और युद्ध करता था। बाप को जागना पड़ता था, जागृत रहना पड़ता था और ध्यान लगाकर रहना पड़ता था कि कहीं दुश्मन हमला करके उसकी औलाद को गुलाम ना बना ले जाए। और वही बाप सफल बाप माना जाता था जो अपनी औलाद को गुलामी से बचाता था। हम बाइबल में पढ़ते हैं बहुत से ऐसे वाक्य। एक वाक्य आप पढ़ते हैं कि हिस्सा बाइबल में ऐसा है जहां पर लिखा है, दाऊद और उसके जो साथी थे वो अपने घरों और परिवारों से कहीं दूर युद्ध करने के लिए गए हुए थे। तो पीछे से दुश्मन आता है और उनके परिवारों को, उनकी नस्ल को, उनकी औलादों को, उनके जो कुछ उनका था, बीवियां, बाल बच्चे, सबको उठाकर, जो फ्यूचर था उनका, उनको उठाकर वो गुलाम बनाकर ले जाने लगते हैं। अभी रास्ते में ही थे कि दाऊद और उसके साथी हमला करते हैं। वो सारे पिता मिलकर हमला करते हैं और फिर से अपने बच्चों को, अपने परिवारों को, अपनी नस्ल को गुलामी में जाने से बचाकर ले आते हैं। अब्राहम के साथ भी आप ऐसा एक वाक्य पढ़ते हैं, जब वो अपने भतीजे लूत को छुड़ाकर दुश्मन की गुलामी में जाने से बचाकर वो ले आता है। बाइबल जो है वो पिता के बारे में बहुत कुछ कहती है। बहुत कुछ लिखा है बाइबल में एक बाप के बारे में। और बाइबल में बाप को सर कहा गया है। सर मतलब मुखिया, लीडर, बुजुर्ग, सबसे समझदार। पिता के बहुत से मतलब है। बाइबल में पिता के बारे में बहुत कुछ लिखा है। पिता वो है जो जन्म देता है। पिता वो है जो बरकतों का मूल स्रोत है। पिता जो है वो सिर है। पिता जो है वो व्यक्ति है जिससे खुदा अपनी योजनाओं को बांटता है। उसकी नस्ल के लिए खुदा पिता के साथ अपनी योजनाओं को बांटता। और भी बहुत सी बातें बाइबल में लिखी है पिता के बारे में। और इस दुनिया में जब हम रहते हैं, हम इस बात को जानते हैं कि पिता की बहुत सी जिम्मेवारियां होती हैं। परिवार में, घर में, बच्चों के प्रति, अपने नस्ल के प्रति बहुत सी जिम्मेवारियां होती हैं। और यह जरूरी माना जाता है कि बाप उन जिम्मेवारियों को पूरा करे, क्योंकि बाप सर है। और यह बात भी हमें ध्यान में रखनी है कि खुदा ने इस पृथ्वी का जो अधिकार है वो पिता के हाथ में सौंपा है। जैसे पिता अपने परिवार का मुखिया होता है, वैसे ही पिता को खुदा ने इस संसार का भी मुखिया नियुक्त किया है। बाप जो है वो मुखिया है, हम जानते हैं, लीडर है।
इस पृथ्वी का अधिकारी है। जैसे आदम से खुदा ने कहा था ना कि आदम जो है वो अधिकारी हो जाए, तो आदम जो था वो अधिकारी हुआ और उसकी हवा जो थी उसकी सहायक थी साथ में, है ना। तो आदम का और हवा का दोनों का मिलकर काम करना जरूरी है, एक मन और एक मत होना भी जरूरी है। लेकिन आज मुख्य तौर पर हम पिता पर फोकस करके बात करने जा रहे हैं और उसमें सारा परिवार जो है वो शामिल होगा और सारे परिवार के लिए, ये पूरे झुंड के लिए ये कलाम जो है वो खुदा की बरकत को लेकर आएगा, मेरा विश्वास है। तो खुदा ने इस संसार की बागडोर जो है, इस धरती की बागडोर पिता के हाथ में सौंपी। लेकिन दूसरी तरफ हम देखते हैं इस संसार में एक और भी हाकिम है जो दिखाई नहीं देता, जो इस संसार को कंट्रोल करता है। उस पिता की हमेशा से यह कोशिश रहती है कि खुदा ने जिस पिता को सर बनाकर इस पृथ्वी पर रखा है उसकी औलाद को वो गुलाम बनाकर ले जाए। ये दो पिताओं का युद्ध हमेशा चलता है। जो इस संसार का हाकिम, या जिसको कहते हैं जो प्रिंसिपैलिटीज ऑफ द एयर, जो शैतान है, जिसको सिंपल लफ्जों में शैतान कह लेते हैं, बुराई का पिता जो है, वो पिता जो है वो संसार में रहने वाले पिताओं से युद्ध करता है कि वो उन पिताओं की औलाद को गुलाम बनाकर ले जाए। गुलामी में जाने का मतलब है कि वो नस्ल गुलाम और मौत की दास हो जाएगी, उनका वजूद खत्म हो जाएगा, उनकी आइडेंटिटी खत्म हो जाएगी और वो गुलामी में ही मर जाएंगे, आजाद नहीं हो पाएंगे। जबकि हमारे पिता ने हमें आजाद किया है और बाइबल कहती है उसने आजाद होने के लिए हमें आजाद किया है, उसने आजाद बने रहने के लिए हमें आजाद किया है। तो ये पिताओं का जो मसला है वो बड़ा गंभीर है। ऊपर वाले पिता ने हम पिताओं को आजाद किया है कि हम अपने औलाद की आजादी को बचा सके। लेकिन एक दुष्ट संसार में ऐसा पिता है जो इन पिताओं से युद्ध करता है कि वो इनकी औलाद को चुरा कर ले जाए। बात समझ पा रहे हैं? ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड तो नहीं होगी, लेकिन मैं विश्वास करता हूं खुदा का रूह हमें सिखा देगा। इस संसार का जो दुष्ट पिता है, जिसे शैतान कहते हैं, वो खुदा के बेटों से या उन बेटों से जिनको खुदा ने पिता बनाया, आपके परिवार में जो पिता हैं, उन सब पिताओं से ये संदेश बात करता है। आपको खुदा ने जब पिता बनाया है तो एक पिता इस संसार में ऐसा है जो आपसे युद्ध करता है लगातार, और वो युद्ध इसलिए करता है कि हमारी औलाद को वो अपनी गुलाम बनाकर ले जाए। एक पिता इस संसार में बहुत कुछ करता है, बहुत सी जिम्मेवारियां निभाता है, लेकिन अगर वो अपनी औलाद को गुलामी में जाने से ना बचा पाए तो वो एक असफल पिता है। असफल पिता, वो हारा हुआ पिता है। इस संसार में बहुत सी जिम्मेवारियां जैसे बाप के साथ जुड़ी होती है ना। कई बाप सोचते हैं कि अगर रोटी, कपड़ा और मकान मैंने अपने बच्चों के लिए दे दिया तो मैंने अपनी जिम्मेवारी को पूरी कर दिया। कई ऐसा सोचते हैं। कई कहते हैं अगर मैंने अपने बच्चों को अच्छी एजुकेशन दे दी, सारा पैसा जो था एजुकेशन पे लगा दिया और उनको एक पढ़े लिखे व्यक्ति वो बन गए हैं और वो उनको अच्छी नौकरी मिल गई, मैं सफल हो गया, मैं सफल पिता बन गया। कुछ लोगों का मानना है कि बच्चों की शादी हो जाए, ये सबसे बड़ी जिम्मेवारी होती है। अगर बाप ने अपने बच्चों की शादी कर दी है, वो एक सफल बाप माना जाता है। संसार अलग अलग तरीके से सोचता है और देखता है कि एक सफल पिता कौन है जो अपने बच्चों की जरूरतों को पूरा करता है। बिल्कुल, इसमें कोई दो राय नहीं। जो बाप अपने बच्चों की जिस्मानी जरूरतों को पूरा करता है वो अच्छा बाप है, दुनिया की नजर में वो सफल है। और हर बाप की जिम्मेवारी है, चाहे वो मसीही बाप है चाहे वो दुनिया का बाप है, हर बाप की जिम्मेवारी है कि वो अपनी औलाद की जिम्मेवारियां, जो फिजिकल जिम्मेवारियां, जिस्मानी जरूरतें, उनको पूरा करे। उनके लिए कपड़े दे, उनके लिए खाना मुहैया करे, उनको घर दे, उनके लिए पढ़ाई के लिए सारे इंतजाम करे, उनकी शादियां करे, उनको जो बेस्ट दे सकता है वो दे। अच्छी बात है। और बाइबल ये कहती है एक बाप की जिम्मेवारी है कि वो अपनी औलाद की जिम्मेवारियों को पूरा करे, और जो नहीं करता उसके लिए बाइबल कहती कि वो एक अच्छा पिता नहीं है और वो सजा पाएगा। क्योंकि जो कुछ हमें सौंपा गया, ये बड़ी गंभीरता से बात समझने वाली है, जो कुछ आपको और मुझे सौंपा गया, हम जो पिता हैं या माताएं भी हैं, जो हमें सौंपा गया उसका हिसाब हमसे लिया जाएगा। बाइबल में लिखा है ना कि तोड़े दिए गए थे और तोड़ों का हिसाब लिया गया। तो जो कुछ हमें सौंपा गया है, एक चरवाहा जो है वो अपनी भेड़ों के लिए जवाबदेह है।
खुदा के सामने भी होगा। और एक पिता जो मुखिया है अपने घर का, अपने परिवार का, वो भी जवाबदेह है अपने परिवार के लिए। ही इज अकाउंटेबल, उससे अकाउंट लिया जाएगा। इसलिए बाप को अपनी जिम्मेवारियां पूरी करनी है, जो भी जिस्मानी जिम्मेवारियां पूरी करें, लेकिन उसके साथ सबसे बड़ी बात यह है कि सबसे बड़ा युद्ध जो चल रहा वो है एक नस्ल को दुष्ट की गुलामी में जाने से बचाना। यह सबसे बड़ा काम है। अगर एक पिता ने अपनी जिंदगी में अपने बच्चों की सारी जरूरतों को पूरा किया, सब कुछ जिस्मानी तौर पर बेस्ट से बेस्ट कर दिया उनके लिए, लेकिन उसकी वो औलाद इस दुष्ट दुनिया में चलने वाले दुष्ट शैतान के, जो इस संसार का पिता है, उसके अगर गुलामी में चली गई वो औलाद, तो वो पिता असफल पिता है। और उससे दुखदाई बात कोई नहीं कि बाप की औलाद गुलामी में चली जाए। यह बहुत दुखदाई बात होगी। और कोई पिता नहीं चाहता कि उसकी औलाद किसी दूसरे की गुलाम हो जाए। गुलामी बहुत खतरनाक होती है। पुराने समय में बाइबल में अगर हम देखें, जब इस्राएली लोग गुलाम थे, क्या उनकी दुर्दशा थी। कई बार वो गुलामी में गए, कभी बेबीलोन की गुलामी में चले गए, मिस्र की गुलामी में, बार बार वो गुलामी में जाते थे। वजह यही थी कि पिता जो थे वो अपनी जिम्मेवारियों को निभा नहीं पा रहे थे, और जब दूसरे पिता, दुष्ट पिता उन पर हमला करते, वो उनकी औलादों को अपने गुलाम बनाकर ले जाते थे। या कहीं रहते रहते ही वो गुलाम हो गए। मिस्र में कैसे वो गुलाम हुए? वो रहते रहते ही गुलाम बन गए। मिस्र देश में रहते रहते उनकी आबादी बढ़ती गई, वो खाते पीते थे वहां पर, लेकिन धीरे 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 उस देश के, मिस्र देश के पिताओं ने इस्राएल की औलाद को गुलाम बना लिया था। आइए बाइबल में से एक हिस्सा पढ़ते हैं, और ये हिस्सा हमें मिलता है पहला राजाओं की किताब, उसके 2 अध्याय में। 1 से लेकर अगर 4 आयत तक हम पढ़ें तो सारी कहानी जो है वो स्पष्ट हो जाती है। और चलिए 4 आयतों को पढ़ लेते हैं। समय हमारे पास नहीं है, लेकिन फिर भी हम 4 आयतों को पढ़ लेते हैं। पहला राजाओं उसका 2 अध्याय और उसकी 1 आयत से 4 आयत तक मैं आपके लिए पढ़ देता हूं। और लिखा है, जब दाऊद के मरने का समय निकट आया, तब उसने अपने पुत्र सुलेमान से कहा, मैं संसार की रीति पर कूच करने वाला हूं, इसलिए तू हियाव बांध कर पुरुषार्थ दिखा, और जो कुछ तेरे परमेश्वर यहोवा ने तुझे सौंपा है उसकी रक्षा करके उसके मार्गों पर चला करना, और जैसा मूसा की व्यवस्था में लिखा है वैसा ही उसकी विधियों तथा आज्ञाओं और नियमों और चेतावनियों का पालन करते रहना, जिससे जो कुछ तू करे और जहां कहीं तू जाए उसमें तू सफल हुए, और यहोवा अपना वह वचन पूरा करे जो उसने मेरे विषय में कहा था। यदि तेरी संतान अपनी चाल के विषय में ऐसे सावधान रहे कि अपने संपूर्ण हृदय और संपूर्ण प्राण से सच्चाई के साथ नित्य मेरे सम्मुख चलते रहें, तब तो इस्राएल की राजगद्दी पर विराजने वाले की तेरे कुल परिवार में घटी कभी ना होगी। खुदावंद अपने कलाम के पढ़े और सुने जाने पर आशीष दे। इस हिस्से में हम इस बात को देखते हैं, पहली आयत में ही लिखा हुआ है, जब दाऊद के मरने का समय निकट आया तो दाऊद अपने बेटे सुलेमान को बुलाता है और उससे कुछ बातें करता है। अब साधारण सी बात है, अगर एक व्यक्ति को पता है कि वो मरने वाला है, जैसे दाऊद अपने बेटे से कहता है, उसने अपने पुत्र सुलेमान से कहा, मैं संसार की रीति पर कूच करने वाला हूं। मतलब दाऊद को पता है कि अब वो मरने वाला है, उसके आखिरी कुछ पल बाकी है, और वो अपने बेटे सुलेमान को बुलाता है। और इस समय में आप और मैं सोच सकते हैं कि बंदा, एक व्यक्ति अपने आखिरी कुछ पलों में है, जब वो अपनी औलाद को अपने पास बुलाता है तो कैसी बातें अपनी औलाद के साथ करेगा? वो बातें जो सबसे ज्यादा जरूरी हैं, सबसे ज्यादा जरूरी हैं। जायदाद के बारे में कर सकता है, परिवार के बारे में कुछ बहुत जरूरी बातें, या वो बातें हो सकता है वो करे जो उसके दिल में थी, उसने कभी किसी के साथ नहीं की, और वो कोशिश करेगा कि मरने से पहले ये बात वो बता दे किसी को। मतलब कहने का, आखिरी समय में एक व्यक्ति अपनी जिंदगी की सबसे जरूरी बात अपने बेटे से, अपने परिवार से करेगा।
और जब दाऊद सुलेमान को अपने पास बुलाता है तो वो उससे क्या बात करता है, हमने अभी पढ़ी। दाऊद सुलेमान से खुदा की व्यवस्था के विषय में बात करता है, वो खुदा के कलाम से बात करता है और उससे कहता है मूसा की व्यवस्था में जो कुछ लिखा हुआ है, अगर तू उसके अनुसार चलेगा तो तू सफल होगा, तू गद्दी पर विराजमान रहेगा। खुदा ने जो वायदा मेरे साथ किया था कि अगर तेरी औलाद मेरी विधियों पर चले तो गद्दी हमेशा बनी रहेगी, गुलाम नहीं होगे तुम राज्य करोगे, तुम अधिकारी बन के रहोगे। दाऊद अपने जीवन के आखिरी समय में अपनी सबसे महत्वपूर्ण बात अपने बेटे सुलेमान से करता है कि तू खुदा के कलाम की बातों पर चला करना, वो बातें जो मैंने तुझे सिखाई हैं। आपको पता है सुलेमान अपने पिता की गवाही देता है। अगर हम सुलेमान की गवाही को पढ़ें, ये नीति वचन 4 अध्याय उसकी 3 और 4 आयत में हम उस बात को पढ़ सकते हैं। सुलेमान अपने बाप दाऊद की एक गवाही देता है। आइए हम उसको पढ़ते हैं। नीति वचन उसका 4 अध्याय उसकी 3 और 4 आयत। आगे की आयतें भी पढ़ सकते हैं आप अगर घर में जब आपको वक्त मिले, लेकिन हम 3 और 4 आयत पढ़ेंगे। यहां पर लिखा है नीति वचन 4 उसकी 3 और 4 आयत, देखो मैं भी अपने पिता का पुत्र था और माता का अकेला दुलारा था, और मेरा पिता मुझे ये कहकर सिखाया करता था। आगे लिखा हुआ, तेरा मन मेरे वचन पर लगा रहे, मेरी आज्ञाओं का पालन करना, तब तू जीवित रहेगा। और आगे कलाम की बातें, बुद्धि की बातें जो है वो दाऊद अपने बेटे सुलेमान से करता है। सुलेमान दाऊद की गवाही देता है कि मेरा पिता मुझे ये बातें सिखाया करता था। दाऊद एक राजा था, दाऊद के पास सब कुछ था, उसने अपने बेटे के लिए सब कुछ इंतजाम कर दिए थे। दाऊद ने अपने बेटे के लिए बेस्ट बेडरूम बनाया होगा, दाऊद का बेटा सुलेमान बेस्ट पोशाक पहनता होगा, दाऊद अपने बेटे सुलेमान के लिए बेस्ट खाना देता होगा, दाऊद का बेटा सुलेमान जो है सबसे अलग दिखता होगा क्योंकि राजा का बेटा है। दाऊद ने अपने बेटे की सारी जिस्मानी जरूरतों को पूरी भरपूरी से पूरा किया था, लेकिन उन सारी जरूरतों को पूरा करने के बाद भी दाऊद सेटिस्फाइड नहीं हुआ कि मैं जिस्मानी पिता हूं, मैंने सब कुछ कर दिया, अब मेरे बाद मेरा बेटा राजा बन जाएगा, बस ठीक है। ऐसे नहीं सोचा उसने। कलामे पाक बताता है, सुलेमान गवाही देता कि मेरा बाप मुझे खुदा का कलाम सिखाता था। दाऊद इस बात को जानता था कि जिस्मानी जरूरतें मैं पूरी कर रहा हूं, ये बहुत अच्छी बात है, लेकिन अगर मेरा बेटा, मेरी औलाद दुष्ट की गुलामी में चलेगी तो मैं एक असफल पिता कहलाऊंगा। आज दुनिया के बाप जिनके पास पैसा है या कम पैसा भी लगा लीजिए, जो एवरेज साधारण मीडियोकर परिवारों में रहते हैं, वो कोशिश करते हैं कि अपने बच्चों की सारी जिस्मानी जरूरतों को पूरा करें। बहुत अच्छी बात है, दाऊद ने भी की, लेकिन दाऊद इस बात को जानता था कि मुझे अपनी औलाद को गुलामी से बचाना है और इसको राजा बनाकर रखना है। इसलिए अपने जीवन के आखिरी कुछ पलों में वो अपने बेटे से ये बात कहता, बेटा अगर गुलामी से बचना है, अगर तूने अधिकारी बन के, राजा बन के जीवन जीना है, तो तुझे खुदा के कलाम पर ध्यान करना पड़ेगा, कलाम के मुताबिक चलना पड़ेगा। क्या अद्भुत बात है। और सुलेमान अपने बाप की गवाही देता है कि मेरे पिता ने मेरी जिस्मानी जरूरतों के साथ मेरी रूहानी जरूरत को भी पूरा किया है। इफिसियों 6:4 में स्पष्ट लिखा है कि हे पिताओं, तुम अपने बालकों को, अपने बच्चों को खुदा की शिक्षा देकर खुदा के नियमों में बढ़ाओ। Fathers, bring your children up in the training and instruction of the Lord. अपने बच्चों को खुदा के बारे में बताकर बड़ा करो। तभी तो खुदा ने इस्राएलियों से खास हिदायत की थी। ये जो हिस्सा है बाइबल का ना, व्यवस्था में उसका 6 अध्याय 6 से 9, ये बहुत ही जरूरी है हर एक बाप के लिए उसको समझ लेना। अगर एक बाप ने बाइबल पढ़ी है, अच्छी बात है, लेकिन बाइबल पढ़ने के बाद अगर उसे व्यवस्था में 6 अध्याय 6 की 9 आयत समझ नहीं आई या उसने उस पर ध्यान नहीं किया, तो ये बड़ा खतरनाक मसला है। क्योंकि इस्राएलियों में, अब ध्यान से समझना इस बात को, जैसे मैंने पहले कहा कि जब भी दुश्मन हमला करता था, उसकी कोशिश होती थी कि वो दूसरे देश की जो औलाद है, नस्ल है आने वाली, उसको गुलाम बना ले।
और जब इस्राएली लोग, इस्राएली नस्ल मिस्र की गुलामी में गई, उसका सबसे बड़ा कारण पता क्या था? कारण ये था कि इस्राएली जो थे, इस्राएली पिता जो थे खास तौर से, वो व्यवस्था विवरण 6 अध्याय 6 से 9 आयत को भूल गए थे। खुदा की खास हिदायत जो थी इस्राएली पिताओं से थी, व्यवस्था विवरण 6 अध्याय 6 से 9। अभी मैं पढ़ूंगा नहीं आपके सामने, ये हम सब की जिम्मेवारी बनती है और ये एक तड़प होनी चाहिए हमारे अंदर कि उसको पढ़कर देखें उसमें लिखा क्या है। धीरे धीरे करते करते जब तक याकूब जो था अपने बेटों को खुदा का कलाम सिखाता था, उसके बेटे खुदा को जानते थे। अब उसके बेटे जो थे इस्राएल के, याकूब के बेटे, उनकी नस्ल जो थी आगे, उनके परिवार बढ़ने लगे और बच्चे हुए, अब उनके आगे बच्चे जो हो गए। तो धीरे धीरे करते करते वो जो लोग थे, वो जो नस्ल थी, वो अपनी अगली नस्ल को खुदा के बारे में बताना भूल गए। व्यवस्था विवरण 6 अध्याय 6 से 9 को भूल गए वो, और उन्होंने बंद कर दिया अपने बच्चों से खुदा के विषय में बातें करना, जैसे दाऊद सुलेमान से किया करता था वैसे। कितनी मुबारक बात है कि सुलेमान अपने बाप की गवाही देता कि मेरा पिता मुझे सिखाता था। उसने ये नहीं कहा मेरे पिता ने मेरी सारी जरूरतें पूरी की, मेरे पिता ने मुझे अच्छे जूते लेके दिए, मेरे पिता ने मुझे अच्छे जो शस्त्र वस्त्र लेकर दिए, अच्छे कपड़े में पहनता हूं, मेरा पिल्लो बहुत सुंदर है, मेरा जो बिछौना है बहुत सुंदर है। ये सारी चीजें नहीं कहता हूं। उसे भी पता था कि मेरे बाप की नजर में सबसे ज्यादा अहमियत खुदा के कलाम की है और मेरे बाप ने मुझे कलाम सिखाया है। वो इस बात की गवाही बाइबल में देता है, मेरा पिता सिखाता था। अब पीछे चले जाएं, जब तक इस्राएली लोग अपने औलाद को खुदा के बारे में बताते रहे, उनके आत्मिक जीवन की तरफ ध्यान देते रहे, उनकी औलाद गुलामी से बची रही, गुलाम नहीं हुए वो। लेकिन जैसे जैसे धीरे धीरे उन पिताओं का ध्यान दुनिया की चीजों में ज्यादा लग गया, वो दुनिया की ऐशो इशरत में अपने बच्चों को ज्यादा भरने लगे, उनको ज्यादा दुनिया की चीजें देने लगे, लेकिन कलामे पाक की बातें उनको बताना बंद कर दिया, भूल गए। करते करते कुछ समय में उनकी औलाद गुलामी में चली गई। बहुत से बच्चे गुलामी में मर गए, बहुत से बेगारी में चले गए। भयानक होती है गुलामी। इसलिए दाऊद फटाफट अपने साथियों के साथ जाता है और अपने परिवार को छुड़ा लाता है। इसलिए अब्राहम ने फटाफट फुर्ती की और अपने बच्चों को बचा कर ले आया। अब वो जिस्मानी तौर से उनको बचा कर लाए, लेकिन बाइबल की वो बातें रूहानी तौर से हमसे कुछ बात करती हैं, पिताओं से खास तौर से बात करती हैं। पिता का युद्ध पिता के साथ लगा हुआ है। इस संसार में एक पिता है जो हम पिताओं से लड़ता है, हमारी औलाद को छीन कर ले जाने के लिए वो हमसे लड़ता है। इसलिए हमारा जो युद्ध है वो बहुत गंभीर है, हमारा दुश्मन बहुत चतुर है। इसलिए एक पिता को भी युद्ध के मामले में पूरा मुस्तैद, पूरा जागरूक, पूरा चतुर, युद्ध विद्या को पूरी तरह सीखा होना चाहिए। ऐसा नहीं कि ऐसे ही चले गए युद्ध में और जीत जाएंगे, नहीं। बाप को, एक पिता को आत्मिक हथियारों के बारे में बताना चाहिए। उसे पता होना चाहिए दुश्मन के ऊपर हमला कैसे किया जाता है, दुश्मन को हराया कैसे जाता है, अपनी औलाद को छुड़ाया कैसे जाता है। जैसे दाऊद कहता है ना, छोटा सा ही था वो शाऊल से कहता है कि मैंने तो शेर को भी फाड़ दिया, जब मैं भेड़ का बच्चा उठाकर ले जाता था, जब भालू आकर भेड़ को उठाकर ले जाता था, मैं उनको फाड़ देता था, बालों से पकड़कर उनको फाड़ता था। और अपने उस भेड़ के बच्चे को गुलामी में जाने से, मौत में जाने से, नाश होने से बचाने के लिए उसको निकाल लाता था। दाऊद की गवाही बड़ी जबरदस्त है। और उसने बाद में अपने बेटे के साथ भी वैसा किया। अपने बेटे को भी उसने खुदा का कलाम सिखाया कि वो गुलाम ना हो जाए, लेकिन वो राज्य करने वाला बने। एक और पिता याद आता है जो अय्यूब है। अय्यूब के बारे में बड़ा सुंदर बाइबल में लिखा है कि अय्यूब जो था वो अपने बच्चों के लिए
खुदा के सामने विनतियां किया करता था, दुआएं किया करता था, खुदा को भेंटें चढ़ाया करता था, सैक्रिफाइसेस दिया करता था कि मेरी औलाद खुदा की प्रोटेक्शन में बनी रहे, मेरी औलाद गुनाह के प्रभाव से बची रहे। अय्यूब की बड़ी जबरदस्त गवाही, आप पढ़ के देखें। अय्यूब का पहला ही अध्याय जब हम पढ़ते हैं तो वहां पर अय्यूब की जो जो जबरदस्त गवाही हमें दिखाई देती है कि अय्यूब भी धनी था, सब कुछ उसने अपने बच्चों को दिया था, लेकिन उससे बढ़कर वो बाप जानता था कि मुझे अपनी औलाद को इस संसार के हाकिम से, इस संसार के दुष्ट से, उसकी गुलामी से बचाना है। और वो अपने परिवार को उस स्पिरिचुअल अम्ब्रेला के नीचे रखता था। हर एक बाप को खुदा ने एक अम्ब्रेला दिया है, एक छाता दिया है, छतरी। हर एक बाप के पास है, वो खुदा ने हर एक बाप को दिए। वो अलग बात है कि अब वो बाप जो है, जिसको वो छतरी मिली है, छाता मिला है, उसने उस छाते को संभाला या नहीं। हमारे छाते का क्या हाल है ये हम जानते हैं, आप अपनी छाते के बारे में जानते हैं कि हमारा आत्मिक छाता, जिसके नीचे हमारा परिवार होना चाहिए, वो कैसा है। कईयों का तो मेरे ख्याल से वो छाता खो ही गया होगा, पता ही नहीं होगा अभी कहां है छाता। छाता खोने का मतलब आत्मिक जीवन में खत्म हो जाना, कलाम से बिल्कुल ही बाहर चले जाना, कलाम की राहों से अलग हो जाना, दुआ का जीवन, आराधना का जीवन, खुदा की बातों का जीवन खत्म हो जाना, वो है छाता खो बैठना। कईयों के छाते में छेद हो जाता है। छेद मतलब छाता कमजोर है, या तो दुआ के जीवन में छेद हो गया, आराधना के उस हिस्से में छेद हो गया, मतलब छाता जो है जगह जगह से फट गया है। दुश्मन के तीर आ सकते हैं, दुश्मन की आग उसके अंदर से आ सकती है, दुश्मन का कोई भी हथियार, दुश्मन का कोई भी बारूद उसके अंदर से हमें लग सकता है, हमारे बच्चों को, हमारे परिवार को लग सकता है। हर एक बाप को खुदा ने एक छाता दिया है कि वो उस आत्मिक छाते को अपने परिवार के ऊपर रखे। छाता बाप के हाथ में है और उसका पूरा परिवार उस छाते के नीचे होना चाहिए। बाप खुद भी आत्मिक जीवन में मजबूत होना चाहिए और उसका अपने परिवार को भी साथ लेकर आत्मिक जीवन में आगे बढ़े। ये बातें बाइबल में लिखा है कि जो आत्मिक व्यक्ति है वो आत्मिक बातों की तरफ ध्यान देता है और जो जिस्मानी व्यक्ति है वो जिस्म की बातों की तरफ ध्यान देता है। अब ये आत्मिक बातें जो है वो ज्यादातर लोगों के समझ में नहीं आती। ज्यादातर पिताओं के लिए इन बातों का कोई मतलब नहीं है। उनको है कि उन्होंने अपने जीवन में अपने जिस्मानी जरूरतें जो बच्चों की सारी पूरी कर दी तो हम सफल पिता हैं। नहीं, गंभीर बात यह है कि इसका जो रिजल्ट है वो बाद में पता चलता है। जब इंसान अपनी लाइफ जीता है ना तो शायद उसको लगता नहीं भी ठीक है, चल रहा है, मेरे बच्चे पढ़ गए, ये हो गया, वो हो गया। लेकिन जब हमारी ये आंखें बंद होती है और दूसरी आत्मिक आंख खुलती है, उस समय हमें पता चलता है कि असलियत क्या थी। असफल और सफल बाप का पता असल में तब चलता है। और आज इस समय में, जिस युग में हम रहते हैं, इस दुनिया का जो हाकिम है, दुनिया का जो पिता है, वो पूरी तेजी के साथ लगा हुआ है कि वो मसीहियों की औलाद को अपने गुलाम बनाए। बाकी संसार तो है ही उसका गुलाम पहले। अब उसकी नजर है उस पिता की तरफ जिसके नाम के साथ मसीह का नाम जुड़ा हुआ है। मसीह का नाम जुड़ा हुआ है। जिसने वर्दी पहन ली ना आर्मी की, दुश्मन के लिए वो आर्मी का बंदा है। सिंपल सी भाषा है ना। कई बार हम कहते हैं नाम के मसीही। ये नाम के मसीही होना बड़ी खतरनाक बात है, ये कोई इजी बात नहीं है। जिसके नाम के साथ मसीही लग गया ना, मसीह लग गया, मसीह जुड़ गया, वो मसीही घर में पैदा हो गया, परिवार में पैदा हो गया, चर्च गया था, उसने बाइबल को सुना, देखा, पढ़ा, मतलब जिसका किसी भी जगह पर मसीह के साथ कुछ कनेक्शन है। ये भी नई बात खुदा ने बताई है। जिसका किसी भी तरीके से मसीह के साथ कुछ भी लेना देना है, दुष्ट की नजर में वो मसीही परिवार का हिस्सा है, मसीही झुंड का हिस्सा है, कि उसके ऊपर मोहर लगी है, उसके ऊपर वर्दी पहनी हुई है उसने। वो मसीह की आर्मी का बंदा। अब आर्मी में रहने वाला वो चाहे नशा कर रहा है बैठा छुप छुप कर, किसी को पता नहीं चल रहा, चाहे उसने उल्टे पुल्टे काम करके अपने शरीर को खराब कर लिया है, वो वही जानता है।
लेकिन उसके ऊपर वर्दी है तो दुश्मन को पता कि ये सेना का, विरोधी सेना का सिपाही है। अब जो दुष्ट इस समय में युद्ध कर रहा है वो हर एक सिपाही के साथ कर रहा है, हर एक योद्धा के साथ कर रहा है, चाहे वो नाम का योद्धा क्यों नहीं। और उस दुष्ट की युक्ति ये है, योजना ये है कि वो उस व्यक्ति, उस योद्धा, उस पिता की औलाद को गुलाम बनाकर अपने साथ ले जाए। अब पिता की तलवार में कितना दम है यह साबित करता है या यह निर्धारित करता है कि वो पिता सफल पिता है या असफल पिता है। क्या वो पिता अपनी तलवार, अपने खुदा के दिए हुए अधिकार से, अपनी प्रार्थना के बल से, अपने उपवासों के जोर से क्या अपनी औलाद को मौत में जाने से, दुष्ट की गुलामी में जाने से रोक सकता है या नहीं रोक सकता? ये साबित करता है कि क्या वो सफल पिता है या असफल पिता है, क्या वो सक्सेसफुल फादर है, एक विक्टोरियस फादर है या हारा हुआ एक लूजर है। जिस्मानी जीवन में सब कुछ कर दिया है, अच्छी बात है, बुरी बात नहीं है, वो करना ही है। जिस्मानी जरूरतों को पूरा करना बाप की जिम्मेवारी है, लेकिन उससे भी बड़ी जिम्मेवारी जो है वो है अपनी औलाद को गुलामी में जाने से बचाना। और ये पिता का काम है। आज के समय में बहुत व्यस्त हैं, हम सब व्यस्त हैं, बिजी हैं, जॉब्स हैं, बिजनेस हैं, इधर के कुछ काम हैं, उधर के कुछ काम हैं, आना है, जाना है, सुबह से निकलते हैं, रात को घर वापस कई बार आते हैं। और ऐसे माहौल में कई बार पिता जो हैं वो अपने बच्चों के साथ वक्त नहीं बिता पाते। माँ भी इसमें शामिल है। माँ बाप अपने बच्चों के साथ वक्त नहीं बिता पाते। और ये दुष्ट की युक्ति है असल में कि हमें इतना व्यस्त कर दे दुनिया की बातों में कि हम आत्मिक बातों की तरफ, अपने बच्चों के आत्मिक जीवन की तरफ ध्यान ही ना दे पाए। शैतान का संबंध संसार से है, संसार की चीजों से है, इसलिए वो उन चीजों का इस्तेमाल करके, उन संसारिक जिम्मेवारियों का इस्तेमाल करके हमें इतना व्यस्त कर देता है कि हमारे पास आत्मिक बातों का, अपने बच्चों के आत्मिक जीवन की रक्षा करने का समय ना बचे। और ऐसी कुछ चीजें उसने आज हमारी औलादों के पास दे दी हैं, हम उनके पास उनकी व्यक्तिगत चीजें दे दी हैं जो और भी खतरनाक हैं। उन बच्चों को, उस नस्ल को गुलामी में ले जाने के लिए बहुत ज्यादा काम कर रही है वो चीजें, वो डिवाइसेस। आप जानते हैं माहौल कैसे बदला है, कुछ सालों में माहौल कैसे बदला है। जिन चीजों से हम अपने बच्चों को रोकते थे, आज खुद हम कहते हैं बच्चा ये ले ले और आराम से बैठ जा, है ना। और ये खतरनाक चीजें हैं। शायद हम अभी समझ नहीं पा रहे, थोड़े दिनों के बाद, थोड़े महीनों या सालों के बाद समझेंगे। और गंभीर बात यह है कि कहीं तब तक देर ना हो जाए, इस मसले को समझते समझते देर ना हो जाए, कहीं तब तक औलाद गुलामी में ना चली जाए जैसे मिस्र की गुलामी में इस्राएली दब गए थे। बाद में वो चीखते चिल्लाते। लेकिन सोचें, इन 430 सालों में कितने लोग गुलामी में मर गए होंगे, कितने बच्चे गुलाम ही पैदा हुए होंगे, गुलाम ही मर गए होंगे, उनका कोई वजूद नहीं था। गुलामी भयानक है। और जो शैतान जिस गुलामी में लेकर जा रहा है वो तो अनंत विनाश की गुलामी है, वो तो अनंत मौत की गुलामी है। अगर बाप अपने बच्चों को उस मृत्यु में जाने से ना रोक पाए, वो एक असफल पिता है। चाहे दुनिया में उसने सब कुछ कमा लिया हो और अपनी औलाद के लिए, दुनिया के लिए, दुनिया की चीजों में सब कुछ कर दिया हो, वो असफल है खुदा की नजर में। हमें पिताओं को इसके लिए गंभीर होना पड़ेगा, सोचना पड़ेगा कि क्या मैं एक सफल पिता हूं, या फिर मेरी औलाद को ले गया है दुष्ट चुरा के, या मेरी औलाद दुष्ट के पंजे में चले गई और मैं बैठकर सोचता हूं कि कैसे उस औलाद को छुड़ाया जाए, कैसे उसको दुष्ट के जंगल से निकाला जाए। हम सब अपनी स्थिति को जानते हैं। अगर तो वो ले जाए गए हैं गुलामी में, जैसे दाऊद जो था, उसके परिवार को, उसके सैनिकों के परिवारों को, बच्चों को ले गए हो, लेकिन वो चुप नहीं बैठा, वो हार मान कर नहीं बैठ गया अभी अब तो चले गए, मैं क्या करूं, बस ठीक है जी, जो होना था हो गया। नहीं, अब्राहम के भतीजे लूत को ले गए दुश्मन,
लेकिन इससे पहले कि वो गुलाम बनते, दाऊद की औलाद इससे पहले कि गुलाम बन जाती, लूत गुलाम बन जाता, उन पिताओं ने अपने हथियारों को सीधा किया, अपनी जिम्मेवारियों को समझ लिया कि ठीक है, कुछ समय के लिए जरूर, कुछ घंटों के लिए जरूर वो ले गए उठा के, लेकिन हम जाने नहीं देंगे गुलामी में। वो लड़े और जीत कर वापस लेकर आए। आत्मिक जीवन में अगर पिता, आपकी औलाद दुष्ट की गुलामी में चली गई है, नशे की गुलामी में चली गई है, पाप की गुलामी में चली गई है, हार ना माने। खुदा ने हमें हार मानना नहीं सिखाया। बाइबल में लिखा खुदा ने जयवंत होने के लिए हमें जयवंत बनाया। ठीक है, हो गया नुकसान जो हुआ, लेकिन अभी भी वक्त है, अपनी तलवारों को सीधा करें, अपने घुटनों को मजबूत करें, खुदा के सामने झुक जाएं, अपने हाथों को तगड़ा करें, खुदा के सामने उठाएं, अपनी आंखों को मजबूत करें, आंसू बहाएं, अपनी औलाद को जो दुष्ट के चंगुल में फंसी हुई है निकालने के लिए युद्ध लड़े शैतान के साथ। हार करना बैठे, आप योद्धा हैं। पिता को खुदा ने इस पृथ्वी का अधिकार दिया है। आप इस संसार के अधिकारी हैं, परिवार के अधिकारी तो है, संसार के भी हैं। इसीलिए वो संसार का जो दुष्ट अपने आप को कहता है ना भी मैं संसार का हाकिम हूं, वो इसीलिए हमारे साथ लड़ता है। लेकिन मैं आपको एक जबरदस्त बात खुदा कलाम के मुताबिक बताता हूं, आप उस शैतान से ज्यादा ताकतवर हैं। आप जो पिता हैं, हम जो पिता हैं, उस एक शैतान दुष्ट पिता से ज्यादा ताकतवर हैं, जो हमारे ऊपर हमारे खुदा बाप की सामर्थ है, हमारे ऊपर खुदा का अभिषेक है, हम उस खुदा की औलाद है, हमारे साथ हमारे खुदा का नाम जुड़ा हुआ है। नाम जुड़ा हुआ है, आप कमजोर नहीं है। शैतान जानता कि आप ताकतवर हैं, इसलिए वो चतुराइयां चल चल के हमारी सोच में काम करता भी अब नहीं होगा। वो ऐसी प्लानिंग के साथ काम करता है, बड़ा चतुर है वो। उसे पता कि अगर आपकी सोच में ये बात आ गई भी आप कर सकते हैं, तो वो हार जाएगा। वो हमारे विचारों को इस तरीके से बना देता है, अब जो होना था हो चुका, अब कुछ नहीं हो सकता। अगर अब्राहम ये सोच लेता अब जो होना था हो चुका, अब कुछ नहीं हो सकता, लूत, उसका परिवार गुलामी में चला जाता, दाऊद के परिवार गुलामी में चले जाते, लेकिन उन्होंने लड़ा। अयूब खुदा के सामने दुआ करने वाला, अपने बच्चों के लिए खुदा की प्रोटेक्शन को मांगने वाला था। क्या हम आज उस राह पर चल रहे हैं जिस पर ये खुदा के बंदे चले, या फिर हम उस राह पर चल पड़े हैं जो लोग अपने बच्चों को खुदा के बारे में बताना भूल गए, बाकी सब कुछ तो कर दिया, खुदा के बारे में नहीं बताया, और वो इस्राएली गुलामी में चले गए। 430 वर्ष तक वो गुलाम हो गए। हम कौन से पिता हैं? क्या वो पिता जो युद्ध करके अपनी औलाद को छुड़ाना जानते हैं, या जो गिरकर पस्त होकर हारना जानते हैं? मैं विश्वास करता हूं आप बहुत से पिता जो आज इस कलाम को सुन रहे हैं, आप ऑलरेडी अपने बच्चों को खुदा की शिक्षा दे रहे हैं। आप पहले से ही अपने बच्चों को दुनियावी जरूरतों से ज्यादा खुदा के कलाम की जरूरत को पूरा कर रहे हैं। आप उनके अंदर खुदा के कलाम को भर रहे हैं। आप एक सफल पिता हैं और आप सफल बनकर रहेंगे, क्योंकि आपकी औलाद के अंदर जो कलाम आप डाल रहे हैं खुदा का, वो उनको कभी गुलामी में जाने नहीं देगा। लेकिन वो बाप जो पहले नहीं कर पाए, अभी परेशानी में है, औलाद शायद गुलामी में चली गई है, उनके पास भी मौका है। अगर वो चले गए हैं, आप उनको छुड़ा सकते हैं, लेकिन आपको खुदा के सामने आना पड़ेगा। अपनी जिम्मेवारियों, आत्मिक जिम्मेवारियों की तरफ ध्यान देना होगा। आपको खुदा के सामने पुकारना होगा, कलाम को उठाना पड़ेगा, शस्त्र बस्त्र धारण करने पड़ेंगे, और फिर शैतान से कहना है कि मैं खुदा के नाम से तेरे विरोध में आता हूं और आज तुझे अपने पांव के नीचे रखूंगा और अपनी औलाद को तुझसे छुड़ा कर ले जाऊंगा। जैसे दाऊद दुष्ट को मारता है, फाड़ देता है, वैसे हमें करना होगा। पिताओ, हमने अपनी सब जिम्मेवारियों को पूरा किया, कर भी रहे हैं, बहुत अच्छी बात है, करते रहें, छोड़े ना। ये खुदा का एक सिस्टम है जो पिता के लिए बना है कि पिता अपने बच्चों की सारी जरूरतों को पूरा करे। लेकिन उससे भी बढ़कर एक जरूरत वो है जो आत्मिक जीवन के लिए है, उनकी आत्मिक गुलामी में जाने से बचाने के लिए जो जरूरत है, वो सबसे गंभीर है। आखिर में कुछ बातें मैं आपसे करूंगा। 6 पॉइंट है, 6 पॉइंट है, 6 बातें कह सकते हैं। वो भी आप अपने जिंदगी में याद रखना। एक सफल पिता कौन है? पहली बात, वो जिसकी आंखें देखती हैं, उसके घर में क्या चल रहा है, बच्चों के आत्मिक जीवन में क्या चल रहा है, जिसने आंखें नहीं मूंदी।
वो हर एक गतिविधि पर, जैसे हमारा आसमानी बाप हमारी हर एक एक्टिविटी पर ध्यान करता है ना, वैसे ही हम पिताओं को भी अपने बच्चों की गतिविधियों को ध्यान से देखना है, आंखें खुली रखनी है। अगर बच्चा कुछ गलत कर रहा है, देख रहा है, बोल रहा है, पढ़ रहा है, ये ना कहीं भी नहीं सुधर जाएगा, कोई बात नहीं, जो आपकी आंख ने देखा है उस पर गौर करना है। दूसरी बात, सफल बाप वो है जो सुनता है, जिसके कान खुले हुए हैं। पहली बात, जिसकी आंख खुली हुई है, देखती है आंख। दूसरी बात, कान खुले हुए हैं। उसको हर एक गलत आवाज जो उसके परिवार से निकलती हुई उसके कानों में पड़ती है, वो उस पर विचार करना है। उसे ऐसे नहीं करना कोई बात नहीं, आज ही की ये बात कोई बात नहीं, भूल जाएंगे, निकल जाएगी, नहीं, उस बात पर भी विचार करना है। जो गलत बात उठी है उसे सुनना है और विचार करना। तीसरी बात, सफल बाप वो है जो फील करता है, जो सेंस करता है। आपके परिवार में जो माहौल है, आपके परिवार में किस तरीके की जो आबो हवा चल रही है, उसको बाप देखता है। बेटे के बेटी के आने जाने पर उसकी नजर है, उसकी हरकत पर, जिस्मानी के साथ रूहानी, उसके आत्मिक जीवन पर उसकी नजर है। कितनी दुआ वो कर रहा है, क्या वो बाइबल पढ़ रहा है, क्या वो बाइबल पढ़ती है, क्या वो उसको कभी आपने दुआ में बैठे देखा, दुआ करते हुए सुना उसको? उस पर फील करना है उस माहौल को। क्या हमारे घर का माहौल आत्मिक है या वो जिस्मानी ज्यादा है? दुनिया की चीजों की बातें हमारे घर में ज्यादा हैं या आत्मिकता की बातें भी होती हैं? फील करता है। एक बाप, सफल बाप वो है जिसकी आंखें देखती हैं, कान सुनते हैं और वो फील करता है। चौथी बात, हु स्पीक्स, जो बोलता है, जो उसने देखा है, जो सुना है, जो फील किया, उसके लिए बोलता भी है। वो चुप करके नहीं बैठता, कोई बात नहीं, सुधर जाएंगे, कोई बात नहीं, ठीक हो जाएगा, चल रहा है चलने दो, क्यों माहौल खराब करना, क्यों बात करनी, नहीं नहीं नहीं। वो खुदा की नजर में एक सफल बाप है जो बोलता है। जहां पर उसको वो सारी चीजें उसने देख ली, सुन ली और परख ली, उसके बाद वो सही के लिए खड़ा होता है और गलत का विरोध करता है और अपने बच्चों को सुधारता है ताकि वो गुलामी में न चले जाए। पांचवी बात, जिसके पांव चलते हैं, अपने बच्चों के आत्मिक जीवन के लिए वो संघर्ष करता है, जिस्मानी के लिए तो करता ही है। अपने बच्चों को वो खुदा की संगति में ले जाता है, अपने बच्चों को खुदा की हजूरी में ले जाने के लिए उसकी टांगें काम करती हैं। घुमाने के लिए तो काम करती हैं, लेकिन खुदा के लिए, खुदा की राहों पर चलाने के लिए कितनी मेहनत वो करता है, अपने बच्चों के आत्मिक जीवन के लिए कितनी भाग दौड़ वो कर रहा है। पांचवी बात है। और आखिरी छठी बात है, एक सफल बाप वो है जो अपने बच्चों के आत्मिक जीवन के लिए कुछ करता है। वो तत्पर है, तैयार है। जिस्मानी जरूरतें ठीक है, मैं पूरी कर रहा हूं, अगर नहीं भी हुई ठीक है, लेकिन आत्मिक जीवन में आत्मिक जरूरतें पूरी होनी चाहिए। और वो आत्मिक जरूरतों को पूरी करने के लिए रात दिन जाकर खुदा के सामने भी बैठता है और अपने बच्चों के लिए भी कोशिशें करता है कि कहीं ना कहीं से आत्मिक खुराक, कहीं ना कहीं से कोई आत्मिक शस्त्र, कहीं ना कहीं से आत्मिक बस्तर, कहीं ना कहीं से कोई आत्मिक युक्ति अपने बच्चों के लिए वो ला सके। वो मेहनत करता, कुछ करता है उनके आत्मिक जीवन के लिए। क्या हम पिता, और साथ में चलो माताएं भी, क्या हम अपने बच्चों के लिए देख रहे हैं? क्या हम सुन रहे हैं? क्या हम फील कर पा रहे हैं? क्या हम बोलते हैं? क्या हम चलते हैं? क्या हम कुछ करते हैं? अगर हम करते हैं तो हम सफल माँ हैं, सफल बाप हैं, सफल योद्धा हैं। अच्छी बात है कि हमने अपने बच्चों के लिए बहुत कुछ किया। दुनिया में वो दिखने में लगता भी इनके जैसा स्मार्ट कोई नहीं, सुंदर कोई नहीं, कपड़े बड़े अच्छे पहनते हैं, शूज़ बहुत अच्छे पहनते हैं, फ़ोन 1.5 लाख का उनके पास है और बड़ी ज़बरदस्त गाड़ियों में BMW और बड़ी बड़ी गाड़ियों जो भी आपने लेके दी, अच्छी बात है। सब कुछ हमने दिया, आलीशान मकान उनके लिए बना दिए, उनके दुनियावी जीवन को जीने के लिए सब कुछ मुहैया कर दिया, बहुत अच्छी बात है। पर क्या हमने उनकी आत्मिक जीवन में, उनकी अनंत मृत्यु से उनको बचाने के लिए कुछ किया है? दुष्ट तैयार है, दुनिया का बाप तैयार है कि हमसे हमारी औलाद को छीन कर ले जाए, लेकिन हमें खुदा के बेटे होते हुए, सर होते हुए, अधिकारी होते हुए उस दुष्ट से लड़ना है, आत्मिक जीवन में मजबूत बनना है। और अगर चले गए बच्चे कहीं पर, ले गया दुष्ट निकाल कर आपके घर से, आपके बाड़े से, दोबारा से लाना है।
दोबारा से छीन कर तुझसे लाना है। और जो अपने बच्चों को अच्छी खुराक दे रहे हैं, आत्मिक, जिस्मानी के साथ आत्मिक खुराक दे रहे हैं, मुबारक पिता हैं आप, मुबारक माँ हैं आप। लगे रहें, और जो मेहनत आज आप अपने बच्चों के लिए कर रहे हैं वो सफल होगी। आपकी औलाद भी आपके समान योद्धा होगी, वो राज्य करेंगे। आइए हम दुआ करें। जिंदा आसमानी बाप, हम आपका दिल की गहराई से धन्यवाद करते हैं आपके जिंदा कलाम की जिंदा बातों के लिए। अद्भुत आप हैं और अद्भुत आपका कलाम है, और आपने ये कलाम इसीलिए दिया ताकि हम और हमारी औलाद जयवंत होकर इस दुनिया में रहें। और मेरी यही प्रार्थना है प्रभु, हर एक वो बेटा बेटी, हर एक वो खुदावंद बुजुर्ग, हर एक वो बाप, हर एक वो माँ, हर एक परिवार जिसने आज के कलाम को सुना है, वो इसकी अहमियत को समझे। और खुदावंद जिस्मानी जरूरतों पूरी करते हैं, बहुत अच्छी बात है, लेकिन रूहानी बातों की तरफ ध्यान देना शुरू करें, क्योंकि गुलामी में और मौत में अगर औलाद चली गई, उससे बड़ा विनाश कुछ नहीं होगा। हम पिताओं को भी आप समझ दें कि हम अपने बच्चों के लिए खुदावंद जागरूक हों, उनकी तरफ ध्यान दें, और उनकी आत्मिक जिंदगियों की तरफ खास तौर से ध्यान देकर उनको खुदावंद राज्य करने वाले बनाएं। गुलामी से बचा लें, अधिकारी बनाएं, उनको राज्य करने वाले बनाएं। और ये आपके कलाम के द्वारा हो सकता है, ये दुआओं से हो सकता है, ये उपवासों से हो सकता है, ये आराधना से हो सकता है, ये आपके साथ चलने से हो सकता है। और ये करना हमें सिखाएं। प्रभु यीशु आपके जिंदा और अतुल्य नाम से इस प्रार्थना को मांगते हैं, आमीन आमीन। खुदावंद आप सबको बड़ी बरकत दे, सबको जय मसीह की।